दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेट के कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, कौन से कारक पेट के कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं और पेट के कैंसर के खतरे को आप कैसे कम कर सकते हैं। पेट के कैंसर को गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं। इसके लक्षण होते हैं निगलने में परेशानी होना, पेट में दर्द होना, खाना खाने के बाद पेट फूला हुआ महसूस होना, कम मात्रा में खाना खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस होना, भूख ना लगना जब आपको भूख लगने की उम्मीद हो, यानी खाना खाने का समय हो गया लेकिन आपको भूख नहीं लगी, हार्ट बर्न होना यानी जलन होना, अपच होना, मतली होना, उल्टी नॉर्मल भी हो सकती है और खून की उल्टी भी हो सकती है, बिना कोशिश किए ही वजन का कम होना, यानी आप वजन कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वजन कम होता जा रहा है, बहुत थकान महसूस होना और काले रंग का मल आना। पेट का कैंसर जब शरीर के दूसरे अंगों में फैलता है तो इसे मेटास्टैटिक पेट का कैंसर कहा जाता है। यह जिस अंग में फैलता है उस अंग के हिसाब से विशेष लक्षण पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए जब कैंसर लिम्फ नोड्स में फैलता है तो यह गांठ पैदा कर सकता है जिसे आप त्वचा के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। पेट का कैंसर जब लीवर में फैलता है तो त्वचा पीली हो सकती है और आंखें सफेद हो सकती हैं। यदि कैंसर बैली के अंदर फैलता है यानी तोंद के अंदर फैलता है तो इससे पेट में पानी भर सकता है और पेट फूला हुआ लग सकता है। यह बात साफ नहीं है कि पेट का कैंसर किस कारण की वजह से होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पेट का कैंसर तब शुरू होता है जब पेट की अंदरूनी परत को कोई नुकसान पहुंचता है। यह नुकसान कई कारणों की वजह से पहुंच सकता है, जैसे पेट में कोई इन्फेक्शन होना, लंबे समय तक एसिड रिफ्लक्स होना और नमकीन खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना। लेकिन जिन लोगों को यह समस्याएं होती हैं उन सभी लोगों को पेट का कैंसर नहीं होता है। इसलिए पेट के कैंसर का असली कारण पता लगाने के लिए और अधिक रिसर्च करने की जरूरत है। पेट का कैंसर तब शुरू होता है जब पेट की अंदरूनी परत में कोई चीज कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इस नुकसान की वजह से कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। डीएनए ही कोशिकाओं को निर्देश देता है कि उन्हें क्या करना है। परिवर्तित हुआ डीएनए कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने और गुणा होने का निर्देश देता है। इससे पेट में बहुत सारी फालतू कोशिकाएं बन जाती हैं जो ट्यूमर का निर्माण करती हैं। पेट में कैंसर कोशिकाएं सेहतमंद ऊतकों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर सकती हैं। वे पेट की दीवार में गहराई तक बढ़ने लग सकती हैं। समय के साथ कैंसर कोशिकाएं टूटकर शरीर के अन्य भागों में फैल सकती हैं। जब कैंसर कोशिकाएं शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाती हैं तो इसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। पेट के कैंसर का प्रकार उस कोशिका के प्रकार पर आधारित होता है जहां कैंसर शुरू हुआ था। एडिनोकार्सिनोमा पेट का कैंसर बलगम पैदा करने वाली कोशिकाओं में शुरू होता है। यह पेट के कैंसर का सबसे आम प्रकार है। पेट में शुरू होने वाले लगभग सभी कैंसर एडिनोकार्सिनोमा पेट के कैंसर होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर विशेष तंत्रिका कोशिकाओं में शुरू होता है जो पेट की दीवार और अन्य पाचन अंगों में पाई जाती हैं। कार्सिनॉइड ट्यूमर ऐसे कैंसर हैं जो न्यूरोएंडोक्राइन कोशिकाओं में शुरू होते हैं। न्यूरोएंडोक्राइन कोशिकाएं शरीर में कई जगहों पर पाई जाती हैं। लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जो प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं में शुरू होता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कीटाणुओं से लड़ती है। लिम्फोमा कभी कभी पेट में शुरू हो सकता है यदि शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं को पेट में भेजता है। ऐसा तब हो सकता है जब शरीर किसी संक्रमण से लड़ने की कोशिश कर रहा हो। जो कारक पेट में कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं वे हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग। इस बीमारी में पेट का एसिड बार बार भोजन की नली में आता है। नमकीन और स्मोक्ड खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना, फल और सब्जियों का सेवन कम करना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक रोगाणु के कारण पेट में संक्रमण पैदा होना, पेट के अंदरूनी हिस्से में सूजन और जलन होना जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, धूम्रपान करना, पेट में गैर कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि जिसे पॉलिप्स कहा जाता है, पेट के कैंसर का पारिवारिक इतिहास। पेट के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे खूब फल और सब्जियां खाएं। हर दिन अपने आहार में फलों और सब्जियों को शामिल करने की कोशिश करें। तरह तरह के रंग बिरंगे फल और सब्जियां चुनें। अपने द्वारा खाए जाने वाली नमकीन और स्मोक्ड खाद्य पदार्थों की मात्रा कम करें। इन खाद्य पदार्थों को सीमित करके अपने पेट को सुरक्षित रखें। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो छोड़ दें। यदि आप धूम्रपान नहीं करते हैं तो शुरू ना करें। धूम्रपान से आपके पेट के कैंसर और कई अन्य प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान छोड़ना बहुत कठिन हो सकता है, इसलिए मदद के लिए अपने डॉक्टर से पूछें। यदि आपके परिवार में पेट के कैंसर का इतिहास है तो अपने डॉक्टर को बताएं। ऐसे लोगों की जांच हो सकती है और स्क्रीनिंग टेस्ट से पेट के कैंसर के लक्षण पैदा होने से पहले ही इसका पता लगाया जा सकता है। इस जानकारी को और लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।